वो बहुत कमजोर हो रहा है, उस कमजोरी की वजह से फिर मानसून विंड्स नहीं आते हैं, तो क्लियर होता है सब कुछ और कोई बारिश नहीं होती है। ठीक है, अब आएंगे हम इस पर ड्यूरिंग मानसून और एंड ऑफ मानसून, इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स एंड दे आर ग्रेजुअल। दिस ग्रेजुअल का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून थी वो थी फ्रॉम वाटर टू लैंड। क्या थी, याद रखना, इट इज फ्रॉम वाटर टू लैंड मास। बट कौन सा लैंड मास, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का लैंड मास। पानी से विंड्स आती थी, कहां जाती थी, तो पानी से वो मॉइस्चर उठाती थी, गिराती थी कहां पर, लैंड से। लेकिन जो ये है, इट इज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स वाटर बॉडीज। मुझे ये बोलो, इस बार रेनफॉल होगी, हाँ होगी नहीं होगी, कितनी, लिटिल बिट, ऑलमोस्ट। जो ये विंड्स होते हैं दे आर ड्राई, क्योंकि लैंड से आती है ना, तो ड्राई होगी। लैंड टुवर्ड्स वाटर बॉडीज विंड आती है और ये होती है ड्राई। क्या होती है, ड्राई, खुश्क होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर बारिश नहीं होगी। मगर ये कहां से कब तक है, सितंबर अक्टूबर, एंड पर्टिकुलर रिट्रीटिंग कब होता है, थर्ड वीक ऑफ सितंबर। थर्ड वीक ऑफ सितंबर से रिट्रीटिंग होने लगता है। और जो ये वाला पीरियड होता है, इस टाइम पर विंड्स वापस आती है, किस डायरेक्शन से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। इसलिए हम उनको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, या हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून और आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, है ना, क्योंकि मैंने उसी कॉलम में लिखा, तो इसी यही है, ग्रेजुअल है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। कितने आहिस्ता, इससे आहिस्ता आ रहा है, ये तेजी से आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता से आ रहा है, इससे ये आहिस्ता आहिस्ता से आ रहा है। कौन आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये वाला। फिर मैंने लिखा कि वो लैंड टुवर्ड द वाटर बॉडी आती है। फिर मैंने लिखा कि वो ड्राई है। ड्राई क्यों है, क्योंकि वो लैंड से आती है, इसलिए वो ड्राई है, क्योंकि लैंड पर मॉइस्चर नहीं है ना। मॉइस्चर कहां पर है, वाटर बॉडी पर है। क्या इस टाइम पर कहीं फ्लड आएगा, कहीं बारिश आएगी, लेकिन आती है। तमिलनाडु का नाम सुना है, आंध्र प्रदेश का नाम सुना है। इन द मंथ ऑफ नवंबर तमिलनाडु, लिखा गोबरा, इन द मंथ ऑफ नवंबर Tamil and Andhra Pradesh receives rainfall and are flooded वहां पर सैलाब आता है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कैसे आती है बारिश। विंड्स आती है कहां से, लैंड से, तो वहां पर कैसे बारिश आएगी, बे ऑफ बंगाल से कैसे, वेस्टर्न घाट्स। जो भी दिमाग में आ रहा है वो आप बोल रहे हैं। अब मेरा ही सुनो, सुन ले बात भाई। अभी देखो, अभी विंड्स यहां से आ रही थी, तो इन्होंने मॉइस्चर वाटर बॉडी से उठाया, टकराया पहाड़ों के साथ, तो बारिश गिरी। ओके, लेकिन अब विंड्स वहां से आ रही है, आगे नहीं रही है, तो बारिश कहां गिरेगी, कहीं नहीं ना। लेकिन विंड्स तो यहां से भी आती है, यहां से भी आती है। देखो यहां से टकराई विंड्स, जब वहां से आई तो उसने बे ऑफ बंगाल से क्या उठाया, मॉइस्चर, फिर टकराया किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। तो कहां से मॉइस्चर उठाया, ऑलमोस्ट दे आर ड्राई, वो तो खुश गए। लेकिन जब वो आगे आगे आती हैं तो पहुंचती है कहां पर, बे ऑफ बंगाल। फिर बे ऑफ बंगाल के इस साइड में क्या है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के साथ वो टकराती हैं और इसलिए वहां पर बारिश होती है। ये लास्ट ईयर आया था SSC CGL जो होता है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया है। तो एक बार यहाँ लड़का एक था लास्ट विंटर में, तो वो करगिल का था। उसने जो ही मैंने उसके पढ़ाया, उसने हाथ उठाया और मारा माथे पर। मैंने कहा क्या हो गया, बोला कि कल हमें यही पेपर था और यही क्वेश्चन आया था, मैंने उसको लिखा था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि जब रिट्रीटिंग होता है, वहां पर यही क्वेश्चन आया था कि रिट्रीटिंग जब होता है तब इंडिया का कौन सा पार्ट जो है, नहीं, इंडिया का जो तमिलनाडु एरिया है वो कब रेनफॉल रिसीव करता है। वहां पर ऑप्शन यही था, ये सीजन, ये सीजन, ये सीजन, ये सीजन। तो हमें पता है कि रेनी सीजन जो हो
तो वहां पर बारिश तो उसी से होता है, लेकिन इसकी वजह से वहां बारिश नहीं होती, तो बारिश किसी वजह से होती है। यही आया था क्वेश्चन। मे बी आपको भी आ सकता है। अगर एसएसबी वाले सुन रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं डालना। तो आप करूं? रेनी सीजन में नहीं होता है वहां पे। कहां पर रेनी सीजन? तब यहां से विंड्स जाती है ना ऊपर, तो यहां से वेस्टर्न घाट्स हैं, बाकी माउंटेन रेंज हैं, तो वो ब्लॉक करती है उसको, वहां नहीं जाने देती है ना विंड्स को। फिर जब वहां से आती है तब इस साइड में पहाड़ है, तब उस साइड में वो एरिया है। हाँ, अच्छा पॉइंट याद दिलाया मैं, वेरी गुड। लिखो और एक पॉइंट इसमें, व्हाट हैपेंस इन इंडिया, व्हाट हैपेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। इसमें लिखो, रीडिंग में लिखो, रीडिंग में लिखो, अक्टूबर के महीने में क्या होता है कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात का टेम्परेचर कम होता है। दिन का टेम्परेचर बहुत होता है, कितना होता है? वो होता है 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कहां पर? इंडिया में, अक्टूबर के महीने में। और रात का टेम्परेचर कम होता है, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रात का टेम्परेचर। डेज आर वार्म हियर एंड नाइट्स आर लिटिल बिट कूल, लिटिल बिट, ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन दिन में बहुत हीट होती है। उसी हीट को हम कहते हैं अक्टूबर हीट। क्या कहते हैं? अक्टूबर हीट। ओके, बहुत गर्मी होती है अक्टूबर के महीने में, तो उसी को हम कहते हैं क्या? अक्टूबर हीट। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर है मॉनसून का, वो है साइक्लोन। क्या है? साइक्लोन। हाँ बोलो। कल जो आपने बोला ना, वो लानीना और रूसना, आप फिलिंग ऑफ वाटर जब इस साइड में हो जाएगा ना, तो वो बनेगा फिश, मतलब ये क्यूरियस फॉर द फिश इंडस्ट्री। तो सेम जब इस साइड में भी वो आप फीलिंग होगा, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट, क्योंकि वहां से काउंटर इक्वेटोरियल करंट वापस आती है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करती है वहां पर। काउंटर वो थोड़ा लेंथ थी, वो तो डीप कॉन्सेप्ट है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट वहां से वापस आती है, वो डाइवर्ट होती है, तो फिर वो वहां से वो डिस्टर्ब करती है। यहां से जाती है ना, कोई भी करंट जाएगी यहाँ से, इक्वेटोरियल करंट वहां से वापस आती है एज ए काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वो थोड़ी वहां पर डिस्टर्बेंस करती है। इसलिए मैंने लिखा था आपको, लिखवाया था आपको कि जो पेरू है दैट इज फेमस, दैट इज नोन फॉर फिश इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अब क्या है कि मई जून जो है, मई जून में साइक्लोन्स बनते हैं और सितंबर अक्टूबर में भी साइक्लोन्स बनते हैं, है ना? मगर ये ट्रॉपिकल एरिया है। कौन सा एरिया है? इंडिया जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, तो हम इसको लिखते हैं दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एंड दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हिट कोस्टल एरियाज। करेंगे कि नहीं करेंगे? एंड दे ब्रिंग हैवी रेनफॉल। साइक्लोन की वजह से हैवी रेनफॉल आता है कोस्टल एरियाज पर। और ये कौन से साइक्लोन्स हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। मई जून में जब यहां से जाती है ना विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून, तब मई जून में क्या होती है? साइक्लोन बनती है। और जब सितंबर अक्टूबर में जब रिट्रीटिंग होता है, तब भी साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक है? यहां इस टाइम पर जो साइक्लोन्स बनेंगे ना, वो बनेंगे अरेबियन सी में। इस टाइम पर जो साइक्लोन्स बनते हैं ना, वो बनते हैं कहां पर? बे ऑफ बंगाल में ज्यादा। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब ये से, साइक्लोन समझ में आ रहा है? साइक्लोन, व्हाट इज साइक्लोन? मैंने पढ़ा है ना आपको, सिस्टम ऑफ लो प्रेशर इनसाइड एंड इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर ऑल साइड्स। हाँ क्या हो गया? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि साइक्लोन ज्यादा कहां पर बनती हैं? क्या साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ज्यादा बनती है या साइक्लोन्स अरेबियन सी में ज्यादा बनती है? दिस इज द क्वेश्चन। अरेबियन सी क्यों? शाबाश। हाँ, अरेबियन सी इज बिगर देन बे ऑफ बंगाल, जो मैं आपको कल शायद बोला था। इसलिए मैंने कहा था कि अरेबियन सी इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बे ऑफ बंगाल, तो बारिश ज्यादा वहां से आएगी। बट इंडिया रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम बे बंगाल। शाबाश, तो काबिल। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे
जिस तरह आप मुझे पूछते हैं, मैं मेरा भी हक बनता है मैं भी आपसे थोड़ा पूछूं। मुझे ये बोलो कि यहाँ पर ज़्यादा होती है साइक्लोन्स या ज़्यादा होती है साइक्लोन्स? शाबाश। 2 to 3 साइक्लोन्स पर मंथ आते हैं। कितना? 2 to 3 साइक्लोन्स जो हैं वो पर मंथ आते हैं। 3 से 4 साइक्लोन्स आते हैं पर मंथ में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं रेशियो के हिसाब से करूं तो यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं? ज्यादा कहां पर होते हैं आपके हिसाब से? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों ऑप्शन हैं एसएसबी में। कौन सा डालेंगे? बे ऑफ बंगाल, बोथ एंड बी, वो वाला ऑप्शन नहीं है। शाबाश। सबसे ज्यादा जो इंडिया में साइक्लोन्स बनते हैं, अगर मैं रेशियो के हिसाब से लिखूं, यहां पर 4 है, यहां पर है is to, ये पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, हियर इज 1, 4:1। अब क्वेश्चन ये है क्यों है, ये आप बोलेंगे बेटा। आप नाम क्या है? कहां से? छत्तीसगढ़। बोलिए आप, जहां से भी वहां से, लेकिन बोलना पड़ेगा। बोलो यहां पर ज्यादा क्यों है, यहां पर कम क्यों है? बोले। ऐसा मत कर, बोलना तो पड़ेगा। हाँ बोलो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी सहेली बोलेगी। शाबाश। आप नहीं बोलेंगे तो आप बोलिए बेटा। आप नहीं बोलेंगे, जो बगल में बैठी है वो बोलेगी। शाबाश। बे ऑफ बंगाल जो है 2 स्टेट्स के माउंटेन से कवर है, तो विंडस क्या है? अच्छा, शाबाश। कौन सा सुगुबरा? आप बोलो। नो आइडिया। कौन सा? नो आइडिया। कौन सा? वेस्टर्न घाट्स का क्या? अच्छा, वेस्टर्न घाट से क्या रिश्ता है? मैं सी की बात कर रहा हूं। साइक्लोन्स कहाँ ज्यादा आते हैं? यहां और यहां। तो मैंने कहा कि वो यहां पर ज्यादा हैं, लेकिन क्यों ज्यादा है यहां पर? I will tell you the reason. The reason is the cyclones which are developed in Pacific Ocean. The cyclones, write down. The cyclones which are developed in in Pacific Ocean are known as typhoons. क्या? Typhoons. The cyclones which develop in Pacific Ocean are known as typhoons. Full stop. From Pacific Ocean, full stop. You should like typhoons. From Pacific Ocean, they cross South China Sea. From Pacific Ocean, they cross South China Sea and enters into Bay of Bengal. And they cross South China Sea and enters into Bay of Bengal. And intensifies more cyclonic condition, and intensifies more cyclonic condition in Bay of Bengal. Got the idea? Got the point? Sure. बजेगा 10 मिनट, 9 मिनट है। निकालो एटलस। एटलस आज साउंड की। अच्छा, आपका है तो आपका कहाँ है बेटा? शाबाश। जैसा घर किन पानी नहीं रख, बेकार था कि पानी नहीं रख मान सा पगन सर तो मैं ओतर दे है मगर ठूल तरा वगैरह। चलो लाविए। वही यूरोप का निकालो पहले। देखो मैं उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं आपको, लेकिन पहले विजुलाइज करो कौन सी चीज कहां पर है, इसलिए मैं थोड़ा रैंडमली पढ़ा रहा हूं।
देखो भाई, ऊपर एक लाइन है दैट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल, वो डॉटेड में होगी ऊपर। इधर देखो, इधर है आर्कटिक सर्कल, ऐसे जा रही है आर्कटिक सर्कल। 57 इसका और एंड ब्लैक स्वैन का, पेज नंबर 57। यहां पर एक लाइन है, देखो भाई यहां पर एक लाइन है आर्कटिक सर्कल है, डॉटेड लाइन। देखो ये किस में पास हो रही है, पहले आइसलैंड से जा रही है, करा आइसलैंड मेंशन है ना, ये थोड़ा बहुत है लेकिन पता नहीं कितने किलोमीटर्स होंगे लैंड पर। आपको लग रहा है थोड़ा है, लेकिन पता नहीं कितने किलोमीटर्स होंगे ये लैंड पर। उसके बाद नॉर्वेगियन सी से भी जा रही है, याद रखना वहां पर कुछ नहीं आएगा, क्या आर्कटिक सर्कल नॉर्वेगियन सी से जाती है, यस नो। उसके बाद पहली कंट्री कौन है, नॉर्वे, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद क्या ये गल्फ ऑफ बोथनिया से जाती है, यस इट इज नो। नो। उसके बाद फिनलैंड से, उसके बाद रशिया से। मगर एक चीज खास ख्याल रखना, वहां पर एक सी है, व्हाइट सी, व्हाइट सी से जाती है, व्हाइट सी से जाती है, ठीक है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, जो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी कहां है, नीचे। ब्लैक सी के साथ ग्रीन कलर का टर्की है और ग्रे कलर का टर्की है, उनके दरमियान एक छोटी सी वाटर बॉडी है। ये कौन सी वाटर बॉडी है, वहां नहीं लिखा है, मत लिखा है, लिखो सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा, छोटी सी वाटर बॉडी, देखा आपने, सी ऑफ मरमरा। आप लिखो एक पॉइंट और, ब्लैक सी इज कनेक्टेड विद सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी इज कनेक्टेड विद सी ऑफ मरमर by a strait Black Sea is connected with a Sea of Marmara by a strait called Bosporus. Called Bosporus. Bosporus, B-O-S-P-O-R-U-S. Bosporus is a strait which connects Black Sea with Sea of Marmara. ठीक है। आप देखो और एक पॉइंट देखो, जो ये ग्रीन कलर है ना, ये रशिया के जो सदर्न पार्ट ईस्ट साइड में वो किसी और वाटर बॉडी से टच करती है, कैस्पियन सी है ना, ये भी याद रखना। आप टर्न करो पेज नंबर 61, पेज नंबर 61। क्या है ये, अफ्रीका, अभी खत्म नहीं हुआ यूरोप, बहुत पॉइंट्स हैं उसमें। हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किनको कहते हैं, लो कंट्रीज किनको कहते हैं, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा। पहले आप विजुअलाइज करो कौन सी चीज कहां पर है, ठीक है, कौन सी चीज कहां पर है, पहले आप वो विजुअलाइज करो, उसके बाद हम वो वाली चीज पढ़ाएंगे या लिखवाएंगे। सबसे पहले ऊपर अगर हम देखेंगे, मोरक्को है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया है ना, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, डिजिबूती है, हाँ छोटी सी कंट्री है, सोमालिया, इथियोपिया अंदर है, डिजिबूती बाहर है, सोमालिया, कीनिया, तंजानिया, मोजम्बिक है ना, साउथ अफ्रीका, उसके बाद नामीबिया, अंगोला, देन हाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद कॉन्गो, उसके बाद गैबन, उसके बाद छोटी सी कंट्री गुइनिया है, हाँ, उसके बाद कैमरून, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद शाबाश
बेनिन, उसके बाद टोगो, उसके बाद गाना, गाना के बाद हाँ, उसके बाद लाइबेरिया, उसके बाद सीरिया लियोन, उसके बाद ग्विनिया, उसके बाद ग्विनिया बिसाओ, हाँ, उसके बाद शाबाश, उसके बाद सेनेगल, सेनेगल से, लेकिन यहां से भी सेनेगल है और ऊपर से भी सेनेगल है, लेकिन उसके बीच में और एक कंट्री है, दैट इज कॉल्ड डाकर, द गैम्बिया, उसके बाद मॉरिटेनिया। ओके, नाउ आपको क्या करना है, पहले ऊपर से देखना है कि जो ऊपर की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट है, लीबिया है, ट्यूनेशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, ये सारे जो हैं इनको टच करती है वाटर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी। उसके बाद इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया और कहां तक, डिजिबूटी तक, यहां पर रेड सी से टच करती है। इसाउन याद, ये याद रखना है कि कौन सी कंट्री किस वाटर बॉडी से टच करती है। उसके बाद सोमालिया और यमन के दरमियान गल्फ है, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ एडेंस। सोमालिया और यमन के दरमियान गल्फ है, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ एडेंस। अच्छा, ओके, फिर सोमालिया के साइड में आता है इंडियन ओशन। नीचे आ जाओ, मोजाम्बिक और मडागास्कर, वहां पर एक चैनल है, दैट इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल, है कि नहीं? अच्छा, मोजाम्बिक और मडागास्कर के दरमियान जो वाटर चैनल, दैट इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल। अब देखो, जो अफ्रीका है, अफ्रीका एक ही कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। लेकिन याद क्या करना है, याद करना है कि किस कंट्री से जाती है। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले वेस्टर्न सहारा है, वो ये पूरा वेस्टर्न सहारा, उसके बाद मॉरिटेनिया, उसके बाद माली, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद अच्छा बोलो, नाइजर भी है, नाइजर टच करती है, उसके बाद लीबिया, उसके बाद इजिप्ट। चैड के साथ टच नहीं करती है, करती है ना चैड। क्या रेड सी से जाती है? रेड सी से जाती है, सऊदी अरबिया से जाती है, यूएई से जाती है, ये एशिया का है, भी उसका छोड़ो। उसके बाद आ जाओ 0 डिग्री इक्वेटर। बेटा आपको समझ आया? पीछे जो आपके बैठे हैं, हेलो, मिल रहा है ना? आज गैर करें मेहनत, इस पर लग नहीं आई थी, चूर भी वहां। उसके बाद शाबाश, किस में जा रही है? गैबन, उसके बाद कॉन्गो, उसके बाद जम्मू कश्मीर कॉन्गो, उसके बाद शाबाश उगांडा, उसके बाद कीनिया, उसके बाद सोमालिया। ठीक है, आ जाओ नीचे, फिर आ जाओ नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप देखो किस किस में जा रही है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मडागास्कर। ऐसे याद रखना है, ठीक है? समझ आइडिया आ रहा है ना कैसे पढ़ना है? ऐसे ही पढ़ना है बस। चलो।